हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी भाषा अभ्यास पाठ 7 दादी का रेडियो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। रोहित दादी से रोज नई नई कहानियाँ सुनता। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। अब इन पंक्तियों में मोटे काले शब्दों की जगह आप जिन अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उन्हें लिखिए। यहाँ पे जो क्या बता रहा है कि जो मोटे अक्षर पे दिए गए हैं क्या है कि रोहित दादी से बहुत प्यार करता था। रोहित दादी से रोज नई नई कहानियां सुनता था। रोहित को सब दादी का रेडियो कहते थे। बार बार रोहित आ रहा है। अच्छा लग रहा है सेंटेंस सुनने में? नहीं लग रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि रोहित अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वह दादी से रोज नई नई कहानियां सुनता था। उसको सब दादी का रेडियो कहते थे। तब ये सेंटेंस सही लग रहा है ना। तो यहाँ एक रोहित हो गया। बाद में फिर रोहित रोहित हर जगह करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ रोहित को हटा के इसके जगह पे क्या लिख दिए? वह। फिर यहाँ रोहित हटा के उसके जगह उस, यानी कि उसको सब दादी का रेडियो कहते थे। ठीक है। तो ये सब चीज करके हमने क्या समझ में आया कि आपने जो शब्द लिखे वे संज्ञा शब्द रोहित की जगह इस्तेमाल हुए हैं। जो शब्द हमने वह और उस लिखे ना, वो किसके बारे? रोहित है तो वो संज्ञा है। उसके जगह पे हमने उसको हटा के कुछ दूसरा वर्ड लिख दिया। तो जब संज्ञा शब्द की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यस, यानी कि ये जो वह है या यहाँ पे उस है, तो ये क्या है? ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है। ये सर्वनाम है क्योंकि हमने संज्ञा के जगह पे से यूज किया है। ठीक है। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई? एग्जाम में ये पूछेगा सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। हाँ, जो शब्द संज्ञा के बदले आए या संज्ञा शब्दों की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया बात? और ये जो है हम लोगों ने इसको अलग से सर्वनाम का हमने अलग से वीडियो भी डाले हुए हैं। उसकी पूरे डिटेल से हुए हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखिए, क्योंकि एग्जाम में उनके भेद भी पूछे जाएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं उसके भेद लिखिए। तो वो हम लोगों ने वहाँ पे कराए हैं। तब प्लेलिस्ट में जाके सर्वनाम को देख सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इसमें जो संज्ञा शब्द है उसको हटा के उसके जगह पे कौन सा ऐसा सर्वनाम शब्द डालेंगे? रोहित भी यह सब देख रहा था। तो रोहित के बदले वह भी यह सब देख रहा था। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी का जगह वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रोहित की बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। तो उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो वह है उसकी है, ये सब संज्ञा के बदले आए हैं। मीन्स ये सर्वनाम है। ओके। भी है माता पिता ने दादी से क्षमा मांगी। तो माता पिता को हटा के होगा उन्होंने दादी से क्षमा मांगी। हमने माता पिता की जगह उन्होंने कह दिया। तो माता पिता तो संज्ञा है ना। तो उनके जगह हमने उन्होंने कह दिया तो उन्होंने दादी से क्षमा मांगी, है ना। नीचे दिए गए शब्दों में समान अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाए। देखिए, हर अभ्यास में आप लोग को समान अर्थ, विपरीत अर्थ, मुहावरा ये सब भी बताते जा रहे हैं। तो इस क्लास में मतलब इस चैप्टर में क्या आपके समान वर्ड क्या दिया गया है? जैसे प्रकाश। तो उजाला होगा। प्रकाश मतलब क्या होता है? लाइट। तो लाइट का मतलब अंधेरा, सूरज बिल्कुल नहीं होगा। लाइट का मतलब प्रकाश, उजाला, है ना। संतान मीन्स औलाद। संतान मतलब होता है अपना बच्चा, अपना औलाद। सम्मान का मतलब होता है आदर, रिस्पेक्ट, है ना। हाँ। ये हो गया सामान और ये हो गया समान। ठीक है। अब है नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। बोलने की जगह क्या दिया है? क्योंकि देखो एक जैसा ये है स म कर मा न समान, और यहाँ पे सम्मान। स आधा म कर मा न सम्मान। ये समान है। समान मीन्स कोई भी थिंग, है ना। कोई भी समान हो गया, एनीथिंग, है ना। और ये हो गया सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट, है ना। ये पक्का मतलब कुछ भी पका हुआ है ना। हाँ। और ये पक्का यानी कि एकदम कंफर्म है, पक्का है। पता या पत्ता। पता मतलब एड्रेस और ये पत्ता लीफ। ठीक है। चलिए पढ़िए। अब इन शब्दों से वाक्य बनाएं। समान, अपना अपना सामान लेकर चलो। समान मतलब कोई भी समान है ना। सम्मान, गांव के लोग मुखिया का बहुत सम्मान करते हैं। सम्मान मतलब क्या बताए थे? आदर। आदर मतलब इंग्लिश से आदर मीन्स रिस्पेक्ट। पका, यह खाना पका हुआ है।
पक्का, मैं अपने घर आपके घर कल पक्का आऊंगी। कंफर्म है क्या आऊंगी, है ना। पता, मुझे इसका घर पता है। नॉलेज है, मुझे जानकारी है। पत्ता, उसने दवाई का एक पत्ता मंगवाया। देखिए पत्ता का मतलब यहाँ पे एक तो हम लोग पत्ता को भी, लीफ को भी पत्ता बोलते हैं, है ना। और ये है पत्ता। पत्ता का मतलब क्या होता है, जैसे एक पत्ता, एक पत्ता यानी कि एक पैकेट ही बोलिए, है ना। या इसका जो एक पत्ता ऐसे होता है, या जो ताश के पत्ते होते हैं वो भी एक पत्ता, है ना, वो भी पत्ता होता है। अब 5, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन और बहुवचन, एक मतलब सिंगुलर, एक और एक से ज्यादा हो तो वो हो जाएगा बहुवचन, यानी बहुत, ठीक है। कहानी कहाँ सही हो जाएगा। एक वचन में अगर दीर्घाई हो तो उसको बहुवचन बनाने के लिए वो हर्षई देना होगा, है ना। कहानियाँ, जैसे हो जाएगा कि लड़की, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए लड़ और हर्षई हो जाएगा लड़कियाँ, ठीक है। खिड़कियाँ, तो वो क्या होगा कि एक वचन में आपको हर्षई जहाँ है बहुवचन में वहाँ पे बनाने के लिए दीर्घाई हो जाएगा, है ना। और या लगेगा, ठीक है। कहानियाँ, लड़की लड़कियाँ, खिड़कियाँ, ठीक है। दरवाजा दरवाजे, मोहल्ला मोहल्ले, गतिविधियाँ, यहाँ पे सब हर्षई है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। गतिविधि है तो गतिविधियाँ, ओके। 6, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर लिखिए। लिंग मतलब उसका जेंडर, है ना। स्त्रीलिंग मीन्स लड़की और पुल्लिंग मीन्स लड़का। दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, लेखक लेखिका। तो दादा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। इस तरह इस साइड में जितने हैं सब पुल्लिंग है और इधर ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के शब्द युग्म यानी कि शब्द जोड़े छाट कर लिखिए। बता चुके हम लोग पहले ही, है ना। हाँ, किसी चैप्टर में बताए थे शब्द युग्म किसे कहते हैं। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, है ना। और यहाँ पे दिया गया है हेल्प बॉक्स, है ना, सहायता सारणी दी गई है। इसको देख के आप इसका लिखिए। पढ़ाई का क्या हो जाएगा, पढ़ाई का जोड़ा क्या होगा, पढ़ाई का जोड़ा पढ़ाई लिखाई। घूमना फिरना, उठना बैठना, देना लेना देना। मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, है ना। उसके साथ मेरा उठना बैठना है ना। ज्यादा घूमना फिरना बंद करो, पढ़ाई लिखाई क्या करो। तो ये सब जोड़ा है ना। यस। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। हाल हॉल, ये हाल है। और उसके ऊपर में ये जो हम आधा चंद्र दिए हैं, सिर्फ बिंदु नहीं दिए हैं, तो ये हमेशा मुंह को गोल करेंगे, है ना। हॉल हॉल हाल हॉल। काफी, कॉफी, बाल बॉल, थोड़ा मुंह को गोल करेंगे, है ना। हाँ। तो ये जो है आ अंग्रेजी के शब्द में लगता है, जैसे हॉल, है ना। हॉल तो अंग्रेजी का शब्द है। हाल हम लोग का हिंदी का शब्द है, ठीक है। और ये हॉल जो है अंग्रेजी शब्द है। काफी हिंदी शब्द हो जाएगा, है ना। इंग्लिश शब्द बाल, ये हम लोग का जो बाल है। और ये बॉल थोड़ा गोल होता है ना। यस। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। हॉल, उसने दरवाजा खोला और हॉल की बत्ती जला दी। कॉफी, तुम गरम कॉफी लेकर आना। बॉल आकार में गोल है। बॉल, ठीक है। नीचे दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अपनी दादी के जन्मदिन पर निबंध पत्र लिखिए। निबंध लिखा हुआ नहीं, बधाई पत्र लिखिए। मन में सोचती है वही बोल देती है बेटा। तो यहाँ है दादी के बर्थडे पे, यानी कि उसके जन्मदिन पर एक बधाई पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये जिस तरह से लिख दिए हैं, उसी तरह से आपको लिखना है। यानी कि सबसे पहले आप जिस जगह से लिख रहे हैं उसको ऊपर में देना है। पता यहाँ पे 21 28 कोमा पीतम पूरा दिल्ली। तो ये 21 28 जो है ये क्या है, एड्रेस है, क्वार्टर नंबर होगा, है ना, ब्लॉक नंबर होगा या फिर होम नंबर होगा, ठीक है, हाउस नंबर होगा। तो वही है 21 28 पीतमपुरा दिल्ली, है ना। जैसे कि मान के चलो अगर हम लोग है जहाँ पे, तो क्वार्टर नंबर 10 11, है ना, 10 11 सेक्टर 9 बोकारो, है ना। और नीचे क्या लिख देंगे, नीचे झारखंड, दिल्ली लिखेगी नहीं, सॉरी झारखंड। तो वैसा होगा, है ना, जहाँ से आप लिख रहे हैं। फिर उसके जस्ट बाद आपको क्या देना है, कौन सा डेट को लिख रहे हैं, ठीक है। ये काम यहाँ पे ये करना है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, नेक्स्ट है कि कौन डेट से लिख रहे हैं। दो है एग्जाम में ये सब चीज में नंबर। यहाँ पे आप सही किए तुरंत साइन मारेंगे और 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे सही किए फट से 1 नंबर, ठीक है। देन पूज्य दादी जी सादर प्रणाम। पूज्य क्या होता है, पूज्य मतलब आदरणीय, पूजा करने योग्य, है ना। बहुत ही सम्मान वाला वर्ड है, रिस्पेक्टफुली।
तो पूज्य दादी जी, और उसी के जस्ट नीचे देखिए, लाइनिंग में नहीं ये करना है, इधर उधर नहीं कर देना है, ठीक है। हाँ। जहाँ खत्म हुआ वहीं से शुरू करना है, वहीं से शुरू करना है, ये भी वहीं, यानी कि यहाँ कर दिया, उसके बाद यहाँ जहाँ तहाँ से वैसे लिख दिया, नहीं, इसी लाइनिंग में लिखना है। तो सादर प्रणाम, तो यहाँ अच्छा कोडी में आपको 3 नंबर मिल जाएगा, और लास्ट अब सही से लिख लिया तो यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल कितना नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है ना। चलो, हम सब यहाँ पर कुशल है। कुशल मतलब? means ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी भी ठीक होगे। शुरुआत जब यहाँ कर लिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के इसी के पैरा से लिखना है। हाँ। ठीक है, इसी के पैरा से लिखना है, लेकिन बीच में एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ देना है ना। तो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल होंगे। आज आपका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सबकी ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे आपका जन्मदिन मनाने के लिए आना था, लेकिन आज से मेरी परीक्षा शुरू हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा या सकूंगी, तुमको लिखना है तो सकूंगी लिखेगी, है ना। हाँ। परीक्षाओं के खत्म होने पर मैं आपके पास आऊंगा और आपके हाथ का हलवा और खीर खाऊंगा। हाँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जन्मदिन व आने वाला समय और मंगलमय हो, और मैं हर साल खूब धूमधाम के साथ आपका जन्मदिन मनाऊं। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना, पत्र का जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। हाँ। तो अंत यहाँ पे जो लिखना है वो लिख देना है, ठीक है। कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आज आपका जन्मदिन है, इस अवसर पर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कुछ भी लिख सकती है वजह कि दादी, मैं तो आपके जन्मदिन पर आने के लिए कितने दिन से सोच रही थी, है ना, लेकिन अचानक से मेरे जो टेस्ट का डेट आ गया है ना, इस वजह से मैं जन्मदिन पे इस बार नहीं आ पाई। और मैं जो है जैसे ही मेरे एग्जाम खत्म होंगे, मैं आपके जन्मदिन पे मैं आपके पास आऊँगी, आपसे मिलूंगी, ठीक है। आप लास्ट में फिर क्या कहना है? लास्ट में जो भी है घर के लोग, उनके लिए आपको एक संदेश दे देना है कि बाकी सबको मेरे ओर से प्रणाम कहिएगा, दादाजी को मेरे ओर से खास प्रणाम कहिएगा, और छोटों को मेरा बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, ठीक है। और इस पत्र का जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे करके आपको कंक्लूड यानी कि अंत करना है, ठीक है। कैसे अंत करना है कि आपको ये बोलना है कि घर में जितने भी लोग हैं उसको मेरा प्रणाम कहिएगा, बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। और आपका पोता या आपकी पोती जो भी कहना है ना, अपना नाम लिख देना है, बस ये हो गया आप लेटर। इस तरह से तो ये यहाँ पे एक आपको डेमो दिया गया है, आप अपने अनुसार लिखिएगा, ये नहीं कि इसी को छाप दिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।